कोई भी मुसीबत जब मुसलमान पर आती है तो ये मुसीबत का आना भी मुसलमान के लिए रहमत होता है। देखें, पहली बात तो ये तय है कि जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हारी ज़रूर आजमाइश करेंगे, तुम्हें आजमाया जाएगा। कैसे आजमाया जाएगा? कभी खौफ के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश होगी, कभी भूख के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश होगी, कभी फलों की कमी के ज़रिए तुम्हारी, मुख्तलिफ़ अंदाज से मुसलमानों की आजमाइश होगी। मोमिनों को आजमाया जाएगा, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, माल की तंगदस्ती पैदा हो जाएगी, भूख के ज़रिए आजमाया जाएगा। लेकिन जो साहिब ईमान है उन्हें इस बात पर ईमान कामिल रखना चाहिए कि मुसीबत जिस सूरत में भी आए, जिस शक्ल में भी आए, ईमान वालों के लिए वो मुसीबत रहमत होती है। सुभान अल्लाह। शायद ये हर एक को बात समझ में ना आए, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि हर एक के लिए, हर मुसलमान के लिए ये मुसीबत, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, रहमत क्यों है? क्योंकि मुसलमान पे जब कोई मुसीबत आती है, या तो अगर वो गुनाहगार शख्स है, मुसलमान है, गुनाहगार है, तो ये आने वाली मुसीबत उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर वो पहले से नेकोकार है, जैसे हम देखते हैं हमारे अकाबरीन हैं, हमारे असलाफ़ हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उन पर भी मुसीबतें आईं, परेशानी आई, आजमाइशों का सामना करना पड़ा। मैदान करबो बला के अंदर जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने मौजूद हैं। और जितने भी साहिब ईमान हैं, हर एक के ईमान के हिसाब से, जिसका ईमान जितना मजबूत है उसके ऊपर उतनी ज़्यादा मुसीबतें, परेशानी आएँ। तो अगर गुनाहगार पर मुसीबत आती है तो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर मोमिन के जूते का तिस्मा भी टूट जाए, अल्लाह ताला उस पर भी उसको एक नेकी अता फरमाता है। अगर वो उस मुसीबत पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी उसको एक नेकी अता फरमाता है। और दूसरी तरफ इरशाद फरमाया गया कि मोमिन को एक रात बुखार आया, सिर्फ एक रात। यहाँ तो मेरे ख्याल से कितने महीने हो गए कोरोना वायरस को आए हुए, वबाई मर्ज़, कितने मुसलमान इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी पर बुखार आया, एक रात वो शख्स बुखार में मुब्तला रहा और उस बुखार पर उसने वावेला ना किया, शिकवा ना किया, उस बुखार पे सब्र किया, अगली सुबह वो अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ होता है जैसे आज ही माँ के पेट से बाहर आया हो। सुभान अल्लाह। अब ईमान से बताइए, जब एक रात का बुखार, उस पर सब्र आदमी के लिए, मोमिन के लिए, साहिब ईमान के लिए इतना अजर का हामिल है, तो अंदाज़ा फरमाइए जो बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तंगदस्तियाँ आती हैं। इसीलिए हमारे अकाबरीन बुज़ुर्ग इरशाद फरमाते थे, नहनु नफ़रहु बिल बलाई कमा यफ़रहु अहलुद दुनिया बिन निअमी, कि जिस तरह दुनिया वाले नेमतों के मिलने से खुश होते हैं, हम बलाओं के आने से खुश होते हैं। दुनिया वाले नेमतें मिलने से खुश होते हैं। नहनु नफ़रहु बिल बलाई, हम बलाओं के आने से खुश होते हैं। क्यों खुश होते थे? क्या वजह थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि जब बलाएं आएंगी वो उस मुसीबत पर सब्र करेंगे तो उन्हें अल्लाह के दरबार से अजर की उम्मीद थी कि इस मुसीबत पे, इस परेशानी पर सब्र करने के नतीजे में अल्लाह के दरबार से हमें अजर मिलेगा, अल्लाह के दरबार से हमें हमारे मर्तबे बढ़ जाएंगे, मकाम। और फिर दूसरी बात ये, अली भाई, सीधी सी बात है कि अगर किसी के हाथ से हमेशा मीठा मीठा मिलता रहे, एक बार अगर कभी कोई आजमाइश का सामना हो जाए, कड़वा आ जाए, हम फ़ौरन थू शुरू कर दें, फ़ौरन कोसना शुरू कर दें। भाई, जिस रब ने हमें कदम पर कदम पे नेमतों से माला माल फरमाया, बहुत खूबसूरत, इतनी नेमतें, अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम हमारी नेमतों को अगर गिनना शुरू करो तो उसको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें जिस रब के दरबार से हमें मिली हो, अगर भूख के ज़रिए, बुखार के ज़रिए, बीमारी के ज़रिए हमारी आजमाइश हो गई तो अल्लाह वाले तो कहते थे, जे सोना मेरे दुख विच राज़ी सुख नो चुल्ले पावा। अगर मेरा रब मुझसे इस बात पर राज़ी है, उसकी मर्जी यह है, उसका फैसला यह है कि हम जो है वो मुसीबत का सामना करें और सब्र का इजहार करें, अगर मेरा रब इस बात पे राजी है तो सुख नो चुल्ले पावा, मुझे क्या ज़रूरत है खुशी की। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका होता था। जो मुसीबत आ रही है ना, उस मुसीबत के पीछे जो अजर है, जो सवाब है, जो अल्लाह की नेमत है, उस मुसीबत के पीछे चली हुई आ रही हैं। अगर इस मुसीबत के पीछे अजर पर नज़र ना हो, सवाब पर, मकाम व मर्तबे पर नज़र ना हो, तो फिर देखिए इमाम आली मकाम ने भी तो मैदान करबला में कितनी मुसीबतों को सीने से लगाया। उनके कुंबे ने, अहलो अयाल ने, घर वालों ने।